हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ाएंगे लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले हमको ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इसको जानना है। तो क्रय मूल्य क्या होता है? कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे पेन ये 20 रुपए में आया तो इसका क्रय मूल्य कितना हुआ? 20 रुपये। तो ये समझ में आ गया क्रय मूल्य। कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। अब आया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, कोई वस्तु जितने रुपए में बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे हमने 20 रुपए में ख़रीदा और इसको 25 रुपए में बेच दिया तो क्रय मूल्य कितना हुआ? 20 रुपये। और बेच कितने में दिया? 25 रुपए में। तो 25 रुपए में बेचा तो विक्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य कितना हुआ? क्रय मूल्य 20 रुपये और बेचा 25 में, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? 25 रुपये। अब आया लाभ और हानि। कब लाभ होगा? तो इसको हमने 20 में ख़रीदा और 25 में बेच दिया तो 20 क्रय मूल्य कितना हुआ? 20 और बेचा कितना? 25 में, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? 25 रुपये हुआ। तो विक्रय मूल्य अधिक हुआ और क्रय मूल्य कैसा हुआ? कम हुआ। यदि विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो, यानी खरीदा गया मूल्य कैसा हो? कम हो, और बेचने वाला मूल्य कैसा हो? अधिक हो, तो क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं तो क्या होगा? लाभ निकल आता है। अब यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, जो बेचने वाला मूल्य है वो क्रय मूल्य से कैसा हो? कम हो। जब कम होगा तो हानि होगी। बेचने वाले, जैसे हम इसको 20 रुपए में ख़रीदें और ये 15 रुपए में बेच दें, तो जब कम रुपए में बेचा तो क्या होगा? हानि होगा। तो हानि कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ऐसे हानि निकालते हैं। यहीं से और भी फार्मूला बन जाते हैं। जैसे लाभ दिया हो, क्रय मूल्य दिया, वो कहें विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य में क्या जोड़ देते हैं? ये लाभ जोड़ देते हैं, अभी बता देंगे। यदि और यहाँ पर क्या हुआ? जैसे हानि दी हो और क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो विक्रय मूल्य में क्या जोड़ देंगे? ये विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तो क्या निकल आए? क्रय मूल्य निकल आएगा। अब एक सवाल हम ले रहे हैं। कमल ने एक टीवी 10,000 में ख़रीदी। कितने में ख़रीदी? 10,000 में। तो ये ख़रीदी है तो ये क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ। 2 साल बाद उसे 7,000 रुपये में बेच दिया तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? 7,000 रुपये। खरीदी कितनी? 10,000 में और 7,000 में बेच दिया तो क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है। जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो, जैसे क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो, तो क्या होता है? हानि होती है। तो इसको देख लो। ये सवाल हल इसका देख लो। हल कितना हुआ? हल, इसका हल देख लो। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य बराबर 10,000 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य बराबर 7,000 रुपये। तब क्या होगा? हानि होगी। तो हानि होगी, तो हानि कितनी हुई? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया? 10,000 माइनस 7,000, तो कितना आया? 3,000 रुपये आया। हानि कितना आया? 3,000 रुपये। ये होता है। एक और सवाल देख लो। राधा ने कान की मशीन 360 में बेची जिस पर उसे 60 रुपये का लाभ हुआ। प्रश्न है, राधा ने कान की मशीन 360 रुपये में बेची जिस पर
उसे 60 रुपये का लाभ हुआ, जिस पर उसे जिस पर उसे 60 रुपये का लाभ हुआ, जिस पर उसे 60 रुपये का लाभ हुआ, जिस पर उसे कितने का लाभ हुआ, तो मशीन का क्रय मूल्य बताओ। तो मशीन का क्रय मूल्य बताओ, अर्थात राधा ने कितने रुपए की मशीन खरीदी थी। तो यहाँ पर हल इसका देख रहे हैं सॉल्यूशन। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया 360, और लाभ कितना दिया है, लाभ दिया है 60। तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो ये सूत्र होता है, इसको लिख लो सूत्र, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो क्या हुआ, क्रय मूल्य किसके बराबर आया, 360 माइनस 60 बराबर 300 रुपये। कितना आ रहा, 300 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 300 रुपये आ रहा है। तो 360 में तो उसने ये विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य में लाभ भी सम्मिलित होता है, तो लाभ घटा दो तो क्रय मूल्य निकल आएगा। अब देखो, एक दुकानदार ने 1 दर्जन अंडे 60 रुपये में खरीदे। चौथा ये प्रश्न, एक दुकानदार ने एक दर्जन अंडे एक दुकानदार ने 1 दर्जन अंडे 60 में खरीदे, 60 रुपये में खरीदे, 60 रुपये में खरीदे, 60 रुपये में खरीदे। उसने एक अंडा 6 रुपये में बेचा। एक अंडा 6 रुपये में बेचा। उसे लाभ हुआ या हानि, और कितना, उसे लाभ हुआ या हानि और कितना। तो यहाँ से देखो, इसका हल देख लो। 1 दर्जन बराबर क्या होता है, 12। 1 दर्जन अंडे बराबर क्या होंगे, 12 अंडे। 1 दर्जन अंडे किसके बराबर होंगे, 12 के बराबर होंगे। तो 12 का क्रय मूल्य कितना दिया है, 60, और विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। यहाँ पर देख लो, तो 12 अंडों का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य बराबर 60 रुपये। 12 अंडों का क्रय मूल्य दिया है, 1 दर्जन का मतलब 12 अंडे 60, और उसने एक अंडा 6 रुपये में बेचा। एक अंडे का, चूँकि एक अंडे का विक्रय मूल्य, एक अंडे का विक्रय मूल्य बराबर क्या हुआ, 6 रुपये। इसलिए 12 अंडों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 12 अंडों का विक्रय मूल्य, 12 अंडों का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 12 × 6 बराबर कितना हुआ, 72 रुपये। अब यहाँ पर थोड़ा देखना, क्रय मूल्य 60 है और विक्रय मूल्य कितना है, 72 रुपये ज़्यादा है, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर क्या हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 72, कितना हुआ 12 रुपये। तो लाभ कितना हुआ 12 रुपये हुआ। एक और सवाल देख लो, एक और देखो। एक आदमी ने 84 रुपये में सोफ़ा सेट खरीदा। ₹8,400 में सोफ़ा सेट खरीदा। उसकी ढुलाई में 400 रुपये खर्च हुए। उसकी ढुलाई में उसकी ढुलाई में 400 रुपये खर्च हुए। कितने रुपये खर्च हुए? रुपये खर्च हुए। उसकी ढुलाई में 400 रुपये खर्च हुए। वह कितने रुपए में सोफ़ा सेट बेचे? वह कितने रुपए में सोफ़ा सेट बेचे कि उसे 800 रुपये का लाभ हो। अब इसका हल देख लो, सॉल्यूशन इसका देख लो। तो कुल क्रय मूल्य कितना होगा? कुल क्रय मूल्य तो 8,400 में तो उसने ख़रीदा, लेकिन उसकी ढुलाई का कितना खर्च हुआ 400, तो ये जुड़ जाएगा। तो कितना हुआ 8,800 रुपये। ये हुआ, ये कुल क्रय मूल्य हुआ। और लाभ कितना है? लाभ कितना? लाभ दिया हुआ है 800। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तब विक्रय मूल्य कितना हुआ? तब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है? 8800 प्लस 800 जोड़ दो, 0 0 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 9, 9600 रुपये में। कितने में वो बेचे? 9600 रुपये में। तो यहाँ पर देखो इतने में ख़रीदा है और ख़र्चा ये ढुलाई का लगा, तो ढुलाई का भी तो उसी को देना पड़ा। तो कुल उसको कितने का पड़ा सोफ़ा? 8800 रुपये का। अगर उसको बेच रहा है 800 रुपये लाभ पर बेच रहा है, तो कितने में उसको बेचना चाहिए? 9600 रुपये में बेचना चाहिए, तब उसको लाभ होगा। तो आज यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।